नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जो है स्टडी विथ आर के रॉक चैनल पे। तो आप लोगों का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। आपको जो है अगला कुछ प्लान लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए बेटर रहने वाला है। और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जो है किसी भी प्रकार के आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये वीडियो लाए हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग को आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो मैं लाया हूँ। और इस वीडियो में हम जो है रीजनिंग के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने आप लोगों के लिए जो है रीजनिंग का जो है 18 टॉपिक जो है वर्बल रीजनिंग से है। उसके बाद जो है 13 टॉपिक जो है नॉन वर्बल रीजनिंग और 10 टॉपिक के आसपास जो है लॉजिकल रीजनिंग का है। तो ये सभी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जो है जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि रीजनिंग क्या है। रीजनिंग जो है एक बहुत भारी सब्जेक्ट है। तो ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये उतना आसान भी नहीं है और उतना कठिन भी नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाए। आप जो है रीजनिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आप लोगों को बताएंगे कि आप जो है कितनी आसानी से और कितने अच्छे से इस जो है रीजनिंग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से जो है सवाल को आप धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। रीजनिंग जो है बिल्कुल ही जो है तार्किक पे डिपेंड है। आपको मतलब कितना सोच सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में, कितना डीप तक आप जा सकते हैं और कितना जल्द से जल्द आप आंसर दे सकते हैं, उसी को हम लोग रीजनिंग कहते हैं। तो इसमें जो है 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें जो है रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो है 3 टॉपिक रहता है, वर्बल, नॉन वर्बल और उसके बाद जो है लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो वर्बल में जो है बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसका नाम हम आप लोगों को बता देते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले बात कर लें कि रीजनिंग जो है तर्क शक्ति कहते हैं रीजनिंग को। और उसके बाद जो है रीजनिंग 3 टाइप से बांटा होता है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में जो है सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है कोडिंग डिकोडिंग का। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन का। तो इस सभी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, पूरा जो है डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ टॉपिक के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को, और अगला वीडियो जो मेरा आएगा उसमें आप लोगों को एक एक टॉपिक लेके हम पूरा जानकारी देंगे। तो इसमें जो है तीसरा टॉपिक होमोजीनियटी है, इसके बाद नंबर लेटर है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, उसके बाद लॉजिकल पजल है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ जस्टिस है, उसके बाद जो है लॉजिकल वे डायग्राम है, मैथमेटिकल लॉजिक है, इनपुट आउटपुट है, उसके बाद जो है हायरार्की एंड सीक्वेंस, श्रेणी है, मतलब श्रेणी एंड अनुक्रम है। तो ये सभी आपको दिख रहा है कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये हिंदी में भी लिखा है। और उसके बाद जो लास्ट में आता है लीनियर, सर्कुलर एंड कॉम्प्लेक्स जो है कंपोजिट सिस्टम आता है। तो ये भी आपको दिख रहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखीय, वृत्तीय और जटिल मिश्रित व्यवस्था। तो इस सब टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अब दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आप जो है नॉन वर्बल में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो उसके लिए कहते हैं गैर तकनीकी। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है सीरीज, जिसे कहते हैं श्रृंखला। दूसरा आता है इसमें जो है पहला टॉपिक आता है आपका सीरीज, दूसरा आता है आपका जो है डाइस, जिसे हम कहते हैं पासा। उसके बाद तीसरा आता है क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं वर्गीकरण कहते हैं। उसके बाद जो आता है एनालॉजी आता है चौथा, जिसे हम कहते हैं सादृश्यता। सादृश्यता कहते हैं। उसके बाद जो है काउंटिंग पिक्चर आता है। इसको हिंदी में कहते हैं चित्रों की गिनती करना। चित्रों को गिनना। चित्रों को गिनना जो 5 नंबर पे आता है। उसके बाद जो है छठा कटिंग है। एंड फोल्डिंग। उसके बाद एंड जो है फ्लोटिंग पेपर होता है। पेपर आता है जिसको हम कहते हैं कागज को जोड़ना। काटना, जोड़ना और मोड़ना। मोड़ना दिया जाता है आपका छठा नंबर। 7वें नंबर की बात कर लें दोस्तों, तो 7वें नंबर में जो है वो आ जाता है आपका पिक्चर कंप्लीटिंग। चित्रों को पूर्ण करना। फिर 8 नंबर पे आता है आपका जो है टर्न डायग्राम। संलग्न डायग्राम, संलग्न आरेख जिसे कहते हैं। उसके बाद 9 नंबर पे आता है वाटर इमेज। वाटर रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्शन आता है। रिफ्लेक्शन, वाटर रिफ्लेक्शन, जल प्रतिबिंब जिसे कहते हैं। जल प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये 9 हो गया। उसके बाद जो है 10 नंबर पे आता है आपका मिरर इमेज। मिरर रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन। उसके बाद जो है कैलेंडर आता है 11 नंबर पे।
12 नंबर पे आता है आपका क्लॉक, घड़ियाँ जिसे कहते हैं, इसको तो कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। उसके बाद ये होता है आपका जो है तारीख, कैलेंडर जिसे कहते हैं हिंदी में भी। उसके बाद ये होता है घड़ी, और 13 नंबर में आता है आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड। जिसे कहते हैं घन और घना। तो ये टॉपिक आपका रहने वाला है नॉन वर्बल में, जो कि नॉन वर्बल को कहते हैं गैर मौखिक तर्क। तो इसमें जो है सबसे पहले सीरीज देखना है आपको। सीरीज दे दिया जाता है किसी भी प्रकार का, जैसे आपका कोई भी सीरीज हो सकता है, 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, या फिर इसमें आगे बढ़ते जाता है, जैसे डॉट डॉट अगला पद पूछ लेगा, इसमें क्या आएगा, जैसे इसका हो गया 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, तो ऐसे सीरीज घटते भी जा सकता है, ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाता है सीरीज में। अब डाइस क्या होता है, पासा वही जो होता है, जैसे 3 फिगर दे देगा आपको और उसमें से मतलब 2 दिया रहेगा, जैसे ये डायग्राम बन जाता है इस टाइप से। इसमें 5 है, 4 है, 3 है, उसके बाद बोलेगा, जैसे यहाँ पे आ जाएगा फिर 4 2 1, तब बोलेगा कि 1 के पीछे क्या आएगा या फिर 2 के पीछे क्या आएगा। तो इस टाइप से सवाल पूछ सकता है आपको। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, और जो है डीप में पढ़ेंगे। जब भी टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा उस समय हम डीप में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किसी भी चीज़ को, मतलब डिफाइन करना कैसा है। एनालॉजी होता है सादृश्यता। उसके बाद काउंटिंग पिक्चर है, पिक्चर को आपको गणना करना है, कितने पिक्चर दिया हुआ है, कितना पिक्चर जो है दिख रहा है, कितना छुपा हुआ है, ये सब सारा आप पढ़ेंगे। उसके बाद कटिंग, फोल्डिंग एंड जो है फ्लोटिंग, ये सब भी आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक में। उसके बाद जो होता है पिक्चर कॉम्प्लिकेटिंग होता है। उसके बाद जो है टर्न डायग्राम। उसके बाद वाटर इमेज, वाटर रिफ्लेक्शन इमेज होता है। उसके बाद जो है मिरर इमेज होता है। कैलेंडर आता है, क्लॉक आता है। उसके बाद जो है क्यूब एंड क्यूबॉइड आता है। अब इसके बाद आता है एनालिटिकल जो है रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग क्या होता है उस सब अपन लोग जब स्टार्ट करेंगे टॉपिक, तो उस समय हम आप लोगों को बताएंगे कि वो क्या होता है। सबसे पहले अभी जान ले कि इस एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो आपको कवर करना है। तो इसमें जो है एनालिटिकल रीजनिंग, जिसे हम कहते हैं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। ये होता है, इसमें जो है सबसे पहला टॉपिक जो आता है आपका स्टेटमेंट एंड लॉजिक आता है। कथन एवं तर्क कहा जाता है इसे। तर्क कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका कॉज एंड इफेक्टेड।
कॉज एंड इफेक्ट, जिसे कहते हैं कारण तथा प्रभाव। उसके बाद तीसरा आता है आपका स्टेटमेंट एंड एक्शन। स्टेटमेंट एंड एक्शन, इसके अंतर्गत आता है, इसे कहते हैं कथन और कार्यवाही। अब आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन कथन एवं आता है निष्कर्ष। ये फिर चौथा, पांचवा आता है आपका सर्टन एंड रीजन। certain and reason। रीजन जिसे कहते हैं अधिकथन और कारण। उसके बाद आता है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। जिसे कहते हैं कथन और पूर्व धारणाएं। कथन एवं पूर्व धारणाएं, ये सब टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आप लोगों के लिए ये जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो इस टॉपिक में से बहुत सारे टॉपिक जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चंस। तो हम अब जो है अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो है कौन से टॉपिक पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। सभी टॉपिक के बारे में अपन लोग बारीकी से यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप जो है हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि जो है और भी क्लास में मज़ा आए। आप लोगों को बताने में भी मुझे अच्छा महसूस होगा। आप और भी दोस्तों को जोड़ेंगे अपने साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ाएंगे इस चैनल पे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम और भी नया वीडियो और भी सब्जेक्ट का वीडियो ला सकें। धन्यवाद।